फ्रेंड्स, सिद्धीज खिचड़ी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि डेसिमल के ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। पर्टिकुलरली हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे क्योंकि प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इजी। तो चलिए, एक्चुअली बहुत सारे लोगों का ये सब डाउट हो जाता है, खासकर डिवाइड करने में डाउट निकलता है कि एक डेसिमल नंबर से को एक डेसिमल के द्वारा कैसे डिवाइड किया जाए, एक डेसिमल को कैसे होल नंबर से डिवाइड किया जाए, ऐसे कुछ आएगा। कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगी यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ। तो फर्स्ट वन इज 285 डिवाइडेड बाय 5। ये सबको पता है, सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन 28.5 डिवाइडेड बाय 5। फिर इसके बाद ये नंबर से 2.85 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। फिर 285 डिवाइडेड बाय 5, ओके। देन 28.5 डिवाइडेड बाय 0.5। देखिए, यहाँ पे जो चार एग्जाम्पल मैं पहले ली हूँ, यहाँ पे जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड जो हम कहते हैं, ठीक है। डिवाइडेंड किसको कहते हैं? जो बीच में होता है, जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइडेंड से डिवाइड करेंगे हम क्या ना, डिवाइजर को, ठीक है। जिसमें बाय मतलब जिससे डिवाइड होना है उसको डिवाइजर कहते हैं। तो डिवाइजर से डिवाइडेंड डिवाइड होता है और ऊपर जो निकलेगा वो है कोसेंट। ये कोसेंट, नीचे आएगा रिमाइंडर, ये आएगा रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर? देख लीजिए, ओके। देन नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिवाइडेंड था उसमें मैं डेसिमल ली थी, और यहाँ पे जो डिवाइजर है उसका भी डेसिमल वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2.85, नंबर 6 का 2.85 डिवाइडेड बाय 0.5। देखिए, वेराइटीज एग्जाम्पल में यहाँ पे एक ही साथ में लिख रही हूँ। 0.285 डिवाइड बाय 0.5, ठीक है। फिर नंबर 8 2.85 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है। फिर 28 नंबर 28.5 डिवाइडेड बाय 0.05। देखिए, सेम ही नंबर में ली हूँ, बस डेसिमल प्लेसेस को इधर उधर करके, क्योंकि उसमें ही प्रॉब्लम निकलता है सबका, ठीक है। देखो, अगर सिंपल डिवीजन हम लोग करें पहले वाला, तो क्या होगा? ये 285 यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आएगा? तो 5 जा 25, फिर यहाँ से निकला 3, और ये 5 नीचे आएगा, ये 5, तो 5 7 जा 35। क्लियर? तो रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन निकला 57, तो आंसर इज 57 हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं 28.5 लिखूंगी, ठीक है, 28.5 और 5 से डिवाइड करना है मुझे, तो क्या करेंगे? ये ऊपर का है, इसमें क्या होगा? सिमिलरली यहाँ पे लिखना है 5 जा 25, नीचे आ जाएगा 8 से 5 जाएगा तो 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी डेसिमल आ गया, इसलिए यहाँ पे भी आप लोगों को डेसिमल पुट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आएगा यहाँ पे 5, तो 5 7 जा 35, ये हो गया और एक का आंसर, ठीक है, 5.7। फिर उसके बाद 2.85, सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2.85 से हम लोग 5 डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा? 5 5 जा 25, ऐसे पुट करेंगे, सही है, ठीक है। पर यहाँ पे तो खाली 2 है, उसके बाद डेसिमल है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 5 नहीं पुट कर सकते। यहाँ पे पहले डेसिमल हम लोग को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे खाली 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 से छोटा है, इसलिए ये डिवीजन नहीं हो सकता, और एक नंबर लाना पड़ेगा जो कि डेसिमल प्लेस में है। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल अगर हम लोग आप यूज करेंगे तो डेसिमल भी यहाँ पे पुट करना है पहले, ठीक है। तो उसके बाद 5 5 जा 25, फिर ये 3 हो गया, ये फिर से 5 आ गया नीचे, तो 5 7 जा हो गया 35। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर आ गया, देखिए
0.57। तो देखो सारे में आंसर 57 ही आ रहा है, पर डेसिमल वैल्यू चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे ये एक्चुअली ये नहीं, 0.5 यहाँ पे लिखिए, सेम लिख ली मैं गलती से। ये देखो 0.5 यहाँ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन था इसमें डिवाइडेंड में डेसिमल था, और यहाँ पे जो डिवाइजर था उसमें डेसिमल नंबर नहीं था, वो होल नंबर था। तो यहाँ पे अगर डेसिमल नंबर डिवाइजर में भी होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है देखो, अगर डिवाइजर में डेसिमल है तो उसको उसी डेसिमल को पहले हटाओ। कैसे हटाया जाए, हटाएंगे, देखिए यहाँ पे है हम लोगों का 285 और यहाँ पे 0.5। तो यहाँ पे कितने प्लेसेस है डेसिमल का, 1 प्लेसेस, जिसमें कि 5 है। इसीलिए क्या करेंगे, इस 5 को हटाने के लिए एक डेसिमल अगर मैं राइट साइड में लूँगी तो यहाँ पे भी ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये डेसिमल को मुझे राइट को हटाना है, राइट में शिफ्ट करना है। अगर इसको शिफ्ट करूँगी तो यहाँ पे भी, यहाँ पे तो डेसिमल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी डेसिमल वैल्यू शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब डेसिमल यहाँ पे 0.0 है। ठीक है, यहाँ पे 285 लिखा है, 285 लिखा है होल नंबर, मतलब डेसिमल 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे भी अगर शिफ्ट हो गया डेसिमल 1 + 2 राइट, तो यहाँ पे भी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2850 डिवाइडेड बाय 5, मतलब क्या होगा, एक प्लस इधर चला गया तो यहाँ पे 2850 हो जाएगा, उसके बाद डेसिमल आएगा, और यहाँ पे देखिए ये डेसिमल राइट में चला जाएगा तो खाली 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वही होगा आपका आंसर। जैसे कि 2850 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे 3 हो गया, ये 5 आ गया नीचे। ये सिंपल जैसे डिवीजन होता है। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 5 7 जा 35, ये 0, और यहाँ पे और एक 0 था आया नीचे, तो इसको 0 को ऐसे नहीं छोड़ सकते, फिर से हम लोग 5 0 जा 0 पुट करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आंसर आएगा ये नहीं, ये वाला 5 7 0 आ गया। समझ में आया कैसे करना है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे देखो एक डेसिमल इधर भी है इधर भी है। मुझे हम लोगों को यहाँ पे अगर डेसिमल है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि ये सारे किए। पर यहाँ पे अगर डिवाइजर में डेसिमल है तो क्या करना है आपको, जो डिवाइजर का डेसिमल है उसको हटाना है। हटाएंगे कैसे, राइट में शिफ्ट करके। राइट में अगर शिफ्ट कर देंगे तो एक नंबर पॉइंट डेसिमल 0 हो जाएगा, उसका तो 0 का कुछ वैल्यू नहीं होता। तो ये अगर 1 प्लस राइट में चला गया तो ये भी 1 प्लस राइट में चला जाएगा। तो फाइनली नंबर क्या निकलेगा, 285 डिवाइडेड बाय 5। देखिए यहाँ पे जो डेसिमल इधर चला गया तो 285 हो गया, और यहाँ पे जो डेसिमल था ये इधर गया था 05, मतलब खाली 5, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये आ जाएगा 57। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर 6, यहाँ पे भी देखिए जैसे डिवाइजर में है एक वैल्यू डेसिमल, उसको जैसे राइट में शिफ्ट करेंगे एक प्लेस, तो डिवाइडेंड का भी वैसे ही करेंगे, तो सारे ऐसे ही हो गए। तो देखिए कितना इजी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, डिवाइजर में अगर डेसिमल वैल्यू होंगे तो इसको शिफ्ट करना है टू राइट। राइट में शिफ्ट होगा तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस मेथड को क्या कहते हैं, इसको ना कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर इस तरह का डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और अगर हम लोग फ्रैक्शन के हिसाब से करेंगे ना, वो भी इस तरह का होगा। देखिए मैं इसको मिला लेती हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाला, जैसे कि सपोज इसको हम लोग लेंगे, ये वाला नंबर 3, 2.85 लिखा है डिवाइडेड बाय 5, मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लेसेस है, मतलब 285 जो भी है वैल्यू लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऊपर में जितने डेसिमल होगा वो उतना 0 वाला 1 नीचे डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लेसेस है वैल्यूज, इसलिए 2 0 1 के साथ 2 0 डिवाइड करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऊपर के हिसाब से नीचे करना है, नीचे के हिसाब से ऊपर है, और यहाँ पे कुछ भी डेसिमल नहीं है तो खाली 1। ठीक है, फिर जो होगा आंसर वही होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, देखिए जैसे कि ये वाला नंबर 6 का क्या होगा, 2.85 डिवाइडेड बाय 0.5। इसमें क्या करना है, देखिए ऊपर 2 वैल्यूज है,
2 डेसिमल वैल्यूज नीचे 1 डेसिमल वैल्यू, तो 2 के हिसाब से पहले हम लोग डेसिमल को हटा के जो भी है लिख लेंगे, ठीक है। 0.5 लिखो या फिर खाली 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी डिवाइड क्या करेंगे, ऊपर 2 डेसिमल वैल्यू है इसलिए नीचे 2 जीरो वाला 1 डिवाइड करेंगे, मतलब 100, और यहाँ पे 1 0, ठीक है, ऊपर आएगा 1 0। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। फिर क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 10, मतलब इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। इसका डिवीजन क्या होता है, ये तो आप लोगों का निकला है 57, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10। इसका वैल्यू है 57 और डिवाइडेड बाई 10 आएगा, तो आसानी से हम लोग निकाल सकेंगे कि 5.7 होगा आंसर। क्लियर। तो इस तरह का 2 प्रोसीजर है, आप लोग जिसमें भी चाहे कर सकते हैं, आइदर फैक्टर ऐसे फ्रैक्शन की तरह कन्वर्ट करके फ्रैक्शन के हिसाब से, या फिर इस तरह से, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ कि 2 पॉइंट, ठीक है, और एक एग्जांपल 2.851 डिवाइडेड बाय, कि खाली 2.2851 डिवाइडेड बाय हम लोग 5 करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन 2.851 डिवाइडेड बाय 5। नंबर 3 28.51 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद 285.1 डिवाइडेड बाय 5, इस तरह का। देखो डेसिमल वैल्यू को मैं शिफ्ट करके लिखी हूँ, पहले में कुछ भी डेसिमल नहीं था, दूसरे में डिवाइडर में डेसिमल प्लेस में 3 वैल्यू, यहाँ पे 2 वैल्यू, यहाँ पे फिर 1 वैल्यू। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे नॉर्मली डिवाइड करेंगे। नॉर्मली डिवाइड कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे 5 5 जा 25, ठीक है, यहाँ पे 3 5 आ गया, तो 5 7 जा 35। तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ तो 5 निकला, नीचे आया, यहाँ पे 1 आएगा, पर 1 तो 5 से छोटा है, ऐसे नहीं छोड़ सकते हम लोग, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल पुट करेंगे, ठीक है। पर डेसिमल पुट करेंगे सही है, पर यहाँ पे और एक 0 भी पुट करना, मतलब खाली हम लोग 1 को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए पहले 0 को पुट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डेसिमल, ठीक है। डेसिमल पुट किया तो हम लोग 0 हो गया। अभी 5 2 जा 10, ये हो गया 0, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 570.2। तो देखिए अभी क्या होगा कि सेकंड वाला लेंगे तो 2 पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, 2.851 से डिवाइड करेंगे बाय 5, तो ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, पर यहाँ पे तो 2 छोटा है तो डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसलिए अगर नेक्स्ट वैल्यू को लेंगे तो यहाँ पे डेसिमल भी आ रहा है, इसलिए हम लोग खाली नहीं ले सकते, 0 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ पे अभी डेसिमल को हम लोग नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट माइनस करेंगे, तो 8 से 5 दिया तो 3, यहाँ पे आ गया 5, तो 5 7 जा 35, ठीक है। और यहाँ पे 1 आ गया नीचे, तो 1 को तो ऐसे खाली नहीं लिख सकते, खाली और एक यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल पुट कर चुके हैं हम लोग, देखिए, ठीक है, इसलिए और एक डेसिमल पुट करने का दरकार नहीं, डायरेक्ट 0 पुट करेंगे। पर अगर 2 वैल्यू ले रहे हैं इसलिए और एक 0 भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक वैल्यू में कर सकते हैं तो सही है, पर 2 वैल्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए हम लोग को और एक 0 पुट करना पड़ेगा। तो 5 2 जा हो गया 10, ये हो गया आंसर इसका। तो ये हो गया 0.5702, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, जो थर्ड वाला इसका करेंगे, थर्ड वाला प्रोसेस, तो 28 पॉइंट आएगा 51, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा हो गया 25, और यहाँ पे 3 आ गया, अभी 3 तो आ गया, पर यहाँ पे डेसिमल है इसलिए यहाँ पे डेसिमल पुट कर लोगे, और यहाँ पे 5 नीचे आ गया, तो 5 7 जा 35, फिर यहाँ पे आ गया 1 को तो खाली नहीं ले सकते, इसलिए और एक 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और डेसिमल तो ऑलरेडी पुट हो चुका है, अलग का नहीं, तो 5 2 जा हो गया 10, देखिए। तो ये हो गया 5.702, क्लियर। लास्ट वन क्या होगा, 285.1, इसको भी 5 के बाय 5 डिवाइड करना है, तो क्या होगा, वही सेम 5 5 जा 25, ये 3 5 हो गया, 5 7 जा 35, और यहाँ पे देखो डेसिमल ऑलरेडी है तो डेसिमल पुट कर लो, तो यहाँ पे आ गया अभी 1, यहाँ पे तो 5 आया था, खाली 1 का ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए और एक 0 पुट कर लिया, 2 डिजिट होगा तो यहाँ पे और एक 0 पुट करना पड़ेगा, फिर 5 2 जा 10 निकल गया, तो ये हो गया 57.02, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे कितना इजी है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस लेंगे जो डिवाइजर में 0.5 की 0.05, तो अकॉर्डिंगली हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट को और इसको भी शिफ्ट करेंगे, तो
आसान हो जाएगा। क्लियर? तो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड का डेसिमल डिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था। अगर आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया है तो सही है। अगर इसमें भी अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा ये। तो आज के लिए रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हम लोग का बनाएंगे लेक्चर, उसमें रखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल। तो आगे का वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।